तुम्हारा बेटा अगर बिगड़ जाता है, तुम्हारा दोस्त अगर बिगड़ जाता है, या कोई भी अन्य व्यक्ति जो तुमसे संबंधित है, अगर वो बिगड़ जाता है और तुम कहते हो इसका कारण इस व्यक्ति की संगति है, तो इन बेकार के तर्कों में मत पड़ना। ये बिल्कुल व्यर्थ की बातें मत करना। प्रत्येक मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो सामने वाले व्यक्ति के कृत्यों से अच्छी आदत सीखे या बुरी आदत सीखे, या सामने वाला व्यक्ति जो भी कृत्य कर रहा है उस कृत्य को सकारात्मक ढंग से वो व्यक्ति करे या नकारात्मक ढंग से वो मनुष्य करे। वो मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है, संगति के ऊपर निर्भर नहीं करता। उदाहरणार्थ हाफिज सईद, जो कि मास्टरमाइंड कहलाता है बॉम्बे ब्लास्ट का। बम्बई में जब ब्लास्ट हुआ था, बेशक उसने इतना तगड़ा दिमाग लगाया था कि इतना दिमाग एक साधारण मनुष्य के अंदर आम तौर से दिखना लगभग कठिन है, एकदम कठिन है। इतना दिमाग लगाया था उसने बम ब्लास्ट करने में। मुंबई में बम ब्लास्ट करवाने से पहले उसने कितने लोगों को भेजा वहाँ की जानकारी इकट्ठा करने के लिए। फिर ऐसे ही उसने बहुत सारी रणनीति करी और एकदम सटीक रणनीति बनाकर उसने फिर बम ब्लास्ट करवाया। एक साधारण व्यक्ति अगर हाफिज सईद को देखकर मुझसे ये सीख लेता है कि इतने दिमाग का प्रयोग करके बम ब्लास्ट कराया जा सकता है, तो इसे हाफिज सईद की संगति मत समझना उस मनुष्य के ऊपर। वो उस मनुष्य की दृष्टि ही ऐसी है, वो उस मनुष्य का देखने का ढंग ही ऐसा है, उस मनुष्य की जो सीखने की शक्ति है वो इसी ढंग से चल रही है। लेकिन अगर एक सकारात्मक मनुष्य जो कि एक सकारात्मक परोपकार की दृष्टि रखता है, लोगों की भलाई की दृष्टि रखता है, वो क्या सीखेगा हाफिज सईद से? हाफिज सईद जब इतना तगड़ा दिमाग इस्तेमाल करके बम ब्लास्ट करवा सकता है, अर्थव्यवस्था क्या कहता है, सारी व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, सिक्योरिटी सब फेल कर सकता है इतना दिमाग इस्तेमाल करके, तो वही हाफिज सईद का दिमाग इस्तेमाल करके, उतने ही स्तर का दिमाग या बुद्धि या ज्ञान का इस्तेमाल करके देश की रक्षा क्यों नहीं की जा सकती? आतंकवादियों के खिलाफ देश की रक्षा क्यों नहीं की जा सकती? कानून व्यवस्था क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती अच्छे से? और इसका उदाहरण भी है। एक तरफ हाफिज सईद का दिमाग था बम्बई ब्लास्ट में, और एक तरफ अजित डोभाल है। अजित डोभाल ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके न जाने कितने मिशन, कितनी योजनाएं की है, अपनी जान जोखिम में डालकर हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए। एक तरफ मैं कहता हूँ अगर हाफिज सईद इतना ऊंचे स्तर पर दिमाग इस्तेमाल करके बम ब्लास्ट करवा सकता है, तो
उसी स्तर का दिमाग इस्तेमाल करके बम ब्लास्ट से क्यों नहीं बचा जा सकता। और उसका उदाहरण है अजित डोभाल। अजित डोभाल ने इतना तगड़ा दिमाग लगाया था कि वो आईएसआई के एजेंट बन गए थे पाकिस्तान में घुसकर, और थे वो हिंदुस्तानी एजेंट। आईएसआई के एजेंट बन गए थे। आईएसआई खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की। आईएसआई एजेंट बन गए थे, इतना दिमाग उन्होंने लगाया था। और न जाने कितनी महत्वपूर्ण खुफिया जानकारियाँ दी है उन्होंने हिंदुस्तान को पाकिस्तान में रहते हुए। और भी बहुत सारे मिशन उन्होंने किए थे इसी प्रकार के। तो अजित डोभाल जैसी दृष्टि वाला अगर एक व्यक्ति हाफिज़ सईद को देखे तो वो यही सीखेगा कि जब हाफिज़ सईद इतना ऊंचे स्तर का दिमाग इस्तेमाल करके बम ब्लास्ट करा सकता है, तो मैं ठीक हाफिज़ सईद जैसा ज्ञान इस्तेमाल करके बम ब्लास्ट होने से क्यों नहीं रोक सकता। तो अगली बार अगर तुम्हारा बेटा या बेटी किसी गुट में जाकर, विद्यालय में जाकर या महाविद्यालय में जाकर या विश्वविद्यालय में जाकर या कहीं भी जाकर अगर उनमें परिणाम दिखते हैं, उनमें बदलाव दिखते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, तो इसका इल्ज़ाम गुट पर मत लगाना जिस गुट में तुम्हारा बेटा या बेटी रहती है। ये मत कहना कि इसकी संगति ही ऐसी है इसलिए ये ऐसा हो गया, बल्कि ये कहना ये पकड़ता ही ऐसा है, ये रिसीव ही ऐसा करता है, इसकी दृष्टि ही ऐसी है। ये अगर किसी व्यक्ति को अच्छा काम करते हुए भी देखेगा तो भी उसके अंदर से गलत चीज़ ही पकड़ेगा। यहीं पे तो सारा खेल है। एक व्यक्ति व्यापारी व्यक्ति व्यापार करता है और वो इतना जीव दया है, वो इतना दान पुण्य करने वाला व्यक्ति है कि जब कोई भिखारी दिख जाए तो जीव दया से, कभी हाथ में बिस्कुट होता है तो बिस्कुट पकड़ा देता है, कभी एक भर गर्मी में कोई भिखारी दिख जाए कड़कती धूप में लेटा हुआ तो पानी की बोतल होती है तो पानी पिला देता है अपनी बोतल से। ये जीव दया का व्यापारी व्यक्ति, इतनी जीव दया है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर एक बुरा लक्षण भी है। वो रोज़ रात को ठेके पे जाता है और दारू पीता है। तो तुम्हारी दृष्टि कैसी है इस व्यक्ति के ऊपर, मैं तुमसे सवाल करता हूँ। तुम उस व्यक्ति के अंदर उस जीव दया का भाव देखोगे, उस दान पुण्य का भाव देखोगे गरीबों के प्रति, या तुम बोलोगे कि दान पुण्य करता है तो क्या हुआ, रोज़ रात को ठेके में जाता है, शराब पीता है, शराबी बन जाता है, ये व्यक्ति हमें क्या सीख देगा दान पुण्य की। वही तुम्हारी चूक हो गई। जो तुम जीव दया सीख सकते थे इस व्यक्ति से, तुमने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। तुमने क्या सीखा? तुमने ये सीखा कि इस व्यक्ति से नहीं सीखना चाहिए क्योंकि ये तो शराबी है, ये तो रोज़ रात को ठेके में जाता है। ऐसी होती है दृष्टि। इसलिए मैं कहता हूँ, जैसी दृष्टि होगी तुम्हारी वैसा तुम सीखोगे, वैसा तुम सीखोगे या सीखने पर कुल्हाड़ी मारोगे।
इसलिए मैं कहता हूँ, अगर सीखने की दृष्टि हो तो आतंकवादी से भी सीखा जा सकता है अच्छा कर्म, और अगर सीखने की दृष्टि ना हो तो महात्मा लोगों से भी कुछ नहीं सीखा जा सकता। इस वचन को रट लगा देना, अपनी स्मृति में रखना। और जो तुम सीख रहे हो उसका जिम्मेवार किसी और व्यक्ति की संगति नहीं है, उसका जिम्मेवार तुम हो। तुम्हारी दृष्टि ही वैसी है, तुम्हें ही वो चीज़ पसंद है जो तुम पकड़ रहे हो। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ संसार में जिसके अंदर बुरी भावनाएं ना हो, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं हुआ संसार में जिसके अंदर अच्छी भावनाएं ना हो। प्रत्येक मनुष्य के अंदर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति के अंदर तुम्हें अच्छे गुण भी मिलेंगे और बुरे गुण भी मिलेंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि प्रत्येक व्यक्ति से तुम अच्छे गुण खींचते हो, सीखते हो, या बुरे गुण खींचते हो या सीखते हो।